हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डुएंग जेमोन्ट्रा एपिसोड 2 पार्ट 1 एक्सप्लेन करूँगी। जैसे कि हमने देखा था, जो प्राव थी उसे पचारा ने अपने शायद उसका एरिया था वहाँ पर रखा था। अभी वो अपना पास याद कर रहा था जब प्राव सो रही थी। यहाँ पर वो शायद 2000 साल पहले वाला पचारा था, जहाँ पर वो बहुत अजीब सा लुक बना के बैठा हुआ है। तब यहाँ पर हमें मैत्रा को दिखाया जाता है, जो वो प्राव को समझ रहा था ना, वो शायद कोई गॉडेस थी या फिर उसके पास कोई पावर होंगे। और वो कितनी प्रिटी लग रही है, आप सब लोग देख रहे होंगे। तो यहाँ पर जब वो यहाँ पर आ गई थी ना कुछ परफॉर्म करने, तो वो बस देखता ही रह गया था। अभी यहाँ पर प्रेजेंट में जहाँ पर यहाँ पर पचारा बोलता है कि तुम वो कैसे नहीं हो सकती, मुझे पता है तुम वही हो, तुम वही मैत्रा हो, और तुम ही मुझे उस श्राप से मुक्त कर सकती हो जो तुमने मुझे दिया है, जिसकी वजह से मैं अब तक नहीं मर पाया, ऐसा वो बोल रहा था। और उसके बाद जो पचारा है ना, वो कंटिन्यूसली उसका वेट कर रहा था। लेकिन यहाँ पर जो प्राव है वो तो नहीं उठ रही थी। तो यहाँ पर वो बस यही सोचता है कि इस सच में मैत्रा है या फिर नहीं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो प्राव की बहन थी ना, प्रेम, विभू, सब लोग ढूंढ रहे थे प्राव को। बेचारी कल रात से गायब हो गई थी। और जब पुलिस स्टेशन जाने की बारी आई तो यहाँ पर विभू बोलता है कि देखो 24 आवर अब तक नहीं हुआ, तो मुझे लगता है वो कहीं चली गई होगी जहाँ पर उसे जाना पसंद हो। तो अभी इस तरह से रिएक्ट करना सही नहीं है। तो यहाँ पर प्रेम बोलती है फिर भी मुझे फिक्र हो रही है, क्योंकि उसका भाई कंटिन्यूसली फ़ोन कर रहा था। विभू बोलता है कि फिक्र मत करो, तुम्हारी बहन मिल जाएगी। तब यहाँ पर वो पूछती है कि तुमने कुछ ऐसा कहा था क्या उससे। तो यहाँ पर वो अभी लास्ट नाइट वाली बात याद करती है, जब यहाँ पर प्रेम को भी पेंटिंग करना बहुत पसंद था और उसके पापा ने एक ही बेटी का एक्सपेंस उठा सकते थे। तो यहाँ पर जो हमारी प्राव है ना, उसे लाइफ में सब कुछ बेस्ट मिला। और जहाँ पर प्रेम थी ना, उसने एलिमेंट्री स्कूल टाइम पे आर्ट और पेंटिंग करना बंद कर दिया था। और वो बोलती कि मुझे कभी वो मौका नहीं मिला, इसीलिए मैं ऐसी हो गई। और वो रोने लगती है। तो यहाँ पर जो हमारी प्राव है ना, वो उसे बुरा लगता है, ऐसे तो बेचारी मरने वाली है और उसकी बहन की सारी खुशियाँ उसकी वजह से बर्बाद हो गई है। सुनने के बाद किसको अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर इस टाइम पे प्रेम ने रियलाइज़ नहीं किया था कि जो वो बोले ही ना, उसकी वजह से उससे बुरा लग सकता है उसकी बहन प्राव को। लेकिन उसने तो बता दिया था। और वो प्रेजेंट में याद करती कि शिट, मैंने क्या बोल दिया, मैं भी उसे ये चीज़ नहीं बतानी चाहिए थी। प्राव बुरा मान गई थी शायद। और वो बोलती है विपू को कि मैंने कुछ गलत बोल दिया होगा, जरूर उसी बात की वजह से वो चली गई। तो यहाँ पर विपू बोलता है फिक्र मत करो, उसे ऐसे भी अकेले रहना पसंद है, तो मैं भी कहीं एक्सप्लोर करने चली गई होगी। और यहाँ पर ऐसा सही भी था, प्राव को कभी इसे अकेले कहीं जाने तो नहीं दिया गया था। और उसे ड्राइविंग पसंद थी, बहुत सारी चीज़ें पसंद थी जो नहीं कर पाती थी, तो वहाँ चली गई होगी, ऐसा वो सोच लेते हैं। और उसके बाद हमें फिर से प्राव को दिखाया जाता है, वो उठती है। और यहाँ पर पचारा बोलता है कि तुम जल्दी से उड़ जाओ और तुम्हारी मेडिसिन वहाँ पर है। और जो भी उसके बारे में सब कुछ बोल रहा था, तुम्हारी हार्ट बीट फास्ट हो गई तो तुम मर जाओगी, तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, और बहुत कुछ बोलता है। और यहाँ पर वो बोलता है कि तुम मेडिसिन ले लो वरना तुम्हारा दिल अभी बंद करेगा धड़कना। तो यहाँ पर जो प्राव है ना, वो बोलती है कि तुम हो कौन, तुम नॉर्मल इंसान तो नहीं हो, और मैंने तुम्हारे सर पे मारा था वो भी नहीं है, वो पूछती है। और उसके बाद वो सोचती कि तुमने गलत इंसान को हॉस्टेज नहीं बनाया, अगर तुम मेरे बारे में इतना कुछ जानते हो तो ज़रूर तुमने कुछ प्लान करके किया है। लेकिन मैं वो इंसान नहीं हूँ जैसा तुम समझे, ऐसा नहीं हूँ, ऐसा वो बोल रही थी। और बेचारी को क्या पता कि पचारा ने क्या सोचे उससे यहाँ पर हॉस्टेज बना के रखा हुआ है। पचारा बोलता है कि मैं तुम्हें हार्म नहीं करूँगा, हर्ट नहीं करूँगा, बस जो मैं बोल रहा हूँ वो मुझे दे दो तो मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। तो यहाँ पर जो प्राव है ना, वो बोलती कि देखो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरफ बात करो, मुझे तुम्हारी बातें कुछ भी समझ नहीं आ रही। तो यहाँ पर जो हमारा पचारा है वो बोलता है कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें जो तुम्हें समझ नहीं आएगी और तुम कभी समझ भी नहीं पाओगी। तो सब चीज़ के बारे में तुम इस तरह से सोचा मत करो, बस मैं जो बोल रहा हूँ वो याद करने की ट्राई करो और मुझे मुक्त करो, मुझे मरना है, मैं 2000 साल से तुम्हारी कर्ज की वजह से अभी तक जिंदा हूँ, बोलता है। तो यहाँ पर अभी भी प्राव को कुछ भी नहीं समझ आता। एक बार तो उसने सर पे मारा था, खून आ रहा था, वो नहीं है। और लास्ट टाइम उसने बचाया था स्टार्टिंग में, वो वाला खून भी नहीं है, सडनली वो गायब हो गया था। बहुत कुछ यहाँ पर प्राव तो बेचारी कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। पर यहाँ पर पचारा कंटिन्यूसली बोलता है कि तुम ही हो जो मुझे उस श्राप से मुक्त करोगी, उसके बाद मैं आराम से मर सकता हूँ। और यहाँ पर प्राव ये भी सोचती है कि अरे इस दुनिया में कौन सा इंसान जो मरने के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड है, ऐसा वो सोच रही थी। और उसके बाद यहाँ पर एक लड़की थी जिसको पचारा ने एक कह के रखा था कि प्राव को बाहर जाने ना दो, वो जो जो मांगती दे दो। यहाँ पर वो उसे कन्विंस करने की ट्राई कर रही थी कि प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दे दो।
पहले तो वो लड़की उसकी बातें नहीं सुन रही थी, लेकिन बाद में वो बोलती कि मुझे यहाँ पर रहने का कोई शक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो लड़के थे ना उसे ऐसा लग रहा था कि वो पचारी की वाइफ होगी। लेकिन यहाँ पर वो बोलती कि नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरा पति नहीं है, उसने मुझे यहाँ पर बंद करके रखा है। और उसके बाद वो उसे फ़ोन दे देते, लेकिन उसकी किस्मत ख़राब थी कि यहाँ पर फ़ोन का नेटवर्क भी अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा परेशान होती है। तो यहाँ पर जो प्राव है ना, वो उससे बोलती कि प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने के लिए हेल्प करो, प्लीज़ मुझे यहाँ पर नहीं रहना। और इस लड़की का हरकत से लगता है कि वो पचारा को लाइक भी करती होगी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है बिजनेस मीटिंग वाला सीन, जहाँ पर वो यूपी भी था और यहाँ पर जो पचारा का मैनेजर है ना वो भी था। यहाँ पर पचारा को बुलाया गया था। हुआ क्या है ना, जिस लैंड को इन लोगों ने अब तक रेंट पे ले रखा था ना, वो खरीदा नहीं था पचारा ग्रुप ने, और यहाँ पर वहीं के फार्मर्स को काम करने के लिए दिया गया था, जिनसे उनकी इनकम भी हो जाती है और कोई इकोसिस्टम को कोई डिस्टर्ब भी ना हो, टूरिज्म भी अच्छे से हो जाए। और इसी बात को जो विप्रो की कंपनी है ना वो गलत बता रही थी, क्योंकि उन लोगों की लैंड खरीदी तो नहीं है। तो अब यहाँ पर विप्रो की कंपनी करता क्या है ना, वो लोग यहाँ पर रिसोर्ट बनाना चाहते थे और यहाँ पर और भी ज़्यादा टूरिस्ट लाने के लिए। लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो ऐसा करने से होता क्या है ना, इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो ही जाएगी, वहाँ का जो ट्री कट डाउन होना शुरू हो जाएंगे, जिस बात की वजह से एक करने वो लोग नहीं दे रहे थे, स्पेशली पचारे के मैनेजर। तो यहाँ पर विप्रो बोलता है कि मैं आपसे बात करने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे आपके बॉस बुलाइए पचारा। मुझे लगता है पचारा उस काम के काबिल नहीं है, वरना वो आ जाता। तो यहाँ पर वो बोलता है मैनेजर कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे बॉस काबिल नहीं है, क्योंकि जो पचारा है ना वो तो अब तक किसी ने प्रॉपर्ली उसे देखा नहीं था। तो अभी पचारा आ गया था और उसके आ जाने के बाद सब लोग बंद हो जाते, चुप हो जाते। इधर अब प्रेम को दिखाया जाता है, जो बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसका भाई उसे कॉल करा था और वो फ़ोन नहीं उठा रही थी, और उसके बाद वो फ़ोन उठा लेती है और वो बोलती है कि अभी प्राव अपनी फील्ड पे चली गई है, तो आप फिक्र मत कीजिए। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वही लड़की जो लास्ट टाइम घायल हो गई थी और प्राव को उसने बहुत कुछ बोला था, वो बदला लेने आ गया है और वो सडनली होश में आ जाती है। जिस औरत के साथ वो आई थी ना, वो उसका वेट कर रही थी होश में आने का। और यहाँ पर जब वो आँख खुलती है तो देखती है कि वो लड़की होश में आ गई। तो वो बोलती है कि तुमने सडनली अजीब सी बातें की थी। तो यहाँ पर वो उसे मुंह बंद करने के लिए बोल देती है। तो वो जो औरत थी ना वो तो मुंह बंद कर लेती है और उसके बाद वो उस सीन के साइड पे चली जाती है और वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि वो अपना बदला ज़रूर लेगा, जो तुमने किया है उसका बदला वो ज़रूर लेगा, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और वो भी आ गई है वापस, अब सब कुछ तबाह हो जाएगा, कोई भी नहीं बचेगा, उसका बदला और उसकी गुरूर दोनों टकराएंगे, ऐसा बोल के वो चिल्ला रही थी। और जो उसके साथ में लेडी थी ना वो बोलती तुम ये क्या बोल रही हो। और तभी हमें दिखाया जाता है एक एक लड़की, और ये कौन है पता नहीं, देखने से लग रहा था कि वो भी कोई गणेश होगी। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिजली कड़क रही थी। और उसके बाद होता क्या है ना, वो लड़की फिर से वहीं पर बेहोश हो जाती है। और बेहोश होने के बाद सब लोग उसे उठाने की ट्राई कर रहे थे, उठ जाओ, और वो उठ जाती है, फिर से नॉर्मल रिएक्ट कर लेती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है फिर से नेक्स्ट सीन, और इसके बाद फिर से प्राव को दिखाया जाता है। वो सोच रही थी कि ये इंसान कौन है, बातें नॉर्मल नहीं करता। और उस टाइम उसने बचाया था उसे, उसके हाथ पे खून भी आ गया था और वो सडनली वहाँ से गायब भी हो गया, क्योंकि सब ने तो नहीं दिखा, बस वहाँ पर वो प्राव को बचाने के लिए आ गया था। प्राव बेहोश हो गए थे। उसके बाद अभी वो स्टेज से उसने उसके सर पे मारा था, लेकिन अभी उसका घाव भी नहीं है और उसने उस पर हाथ लगाने भी नहीं दिया। और वो बोल रहा था कि बहुत सारी चीज़ें जो तुम नहीं समझोगी। तो वो सोचने लगती है ये इंसान है कौन। और यहाँ पर उसे बहुत सस्पिशियस लगता है और वो बोलती है कि मैं इसके बारे में पता लगाऊंगी। अभी फिर से पचारा आ गया था और वो पचारा को ग्लास दिखाते हुए बोलती कि मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो। और यहाँ पर वो बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है। डील कौन सी डील। तो वो यहाँ पर जो पचारा है ना वो बोलता है कि मैं अपनी दिल का तलाश कर रहा हूँ, ताकि मैं आराम से मर सकूँ और तुम्हें दिल चाहिए जिसकी वजह से तुम जिंदा रह सको। तो अगर तुम मुझे उस कोर्स से आज़ाद करोगी तो मैं मर जाऊंगा और मेरे मरने के बाद मैं तुम्हें अपना दिल दे दूंगा। वो देखती रह जाती है और सबसे बड़ी बात वो क्या बोल रहा है किसी को समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ पर वो बोलता है कि मैं झूठ नहीं बोलता, तुम्हें यकीन दिलाऊंगा कि मैं तुम्हें अपना दिल दे दूंगा, बस मुझे उस कोर्स से आज़ाद कर दो। तो यहाँ पर प्राव बोलती है कि कौन सा कोर्स, उसे तो पहली बात तो याद भी नहीं है। और यहाँ पर वो बोलता है तुम्हें एक काम करनी होगी वरना मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तो यहाँ पर वो बोलती कि लेकिन देखो
एक बात कहनी है मुझे, ये दिल जैसी चीज़ें हैं ना, वो हर किसी का फिट नहीं होता, ब्लड ग्रुप मैच होनी होती है, बहुत सारी चीज़ें। तो वो बोलता है कि मेरा दिल कोई नॉर्मल दिल नहीं है, वो मैच हो जाएगा, बस तुम मुझे उस कर्ज से आज़ाद कर दो, मैं तुम्हें अपना दिल दे दूँगा तो तुम भी जिंदा रह जाओगी, ऐसा वो बोलता है। तो यहाँ पर प्राव बोलती है कि जो तुम बोल रहे हो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, जो उसे सच्ची में समझ नहीं आ रहा था। और उसके बाद यहाँ पर वो बोलती कि मुझे इसके लिए क्या करना होगा। तो यहाँ पर प्राचार्य बोलता है कि तुम्हें मुझे श्राप से मुक्त करनी होगी। तो वो बोलती कि मैं कैसे मुक्त कर सकती हूँ तुम्हें श्राप से। तो यहाँ पर प्राचार्य ने कहा कि तुम वो देवता को याद करो और प्रार्थना करो। उसके बाद यहाँ पर उसके सामने वो बोलती है कि मैंने अगर किसी को इस जन्म में या फिर किसी जन्म में नुकसान पहुँचाई तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने किसी को कर्ज किया है तो उस कर्ज से मैं उसे आज़ाद करती हूँ। मैं किसी के लिए भी अपने दिल में नफरत नहीं चाहती, मैं खुद मरने वाली हूँ, ऐसा वो चिल्ला कर बोलती है। और यहाँ पर लाइटनिंग जैसी हो रही थी, लेकिन इसके बाद भी कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ पर प्राचार्य को ये बात अजीब लगता है, क्योंकि उसने खुद कहा था कि मैं सबको आज़ाद करती हूँ, लेकिन प्राचार्य अभी भी आज़ाद नहीं हुआ था। और यहाँ पर बेचारी प्राव तो कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। अगर यहाँ पर टेक्निकली बोला जाए तो जब तक वो उसे कोर्स से आज़ाद नहीं करती तो प्राचार्य उसे जाने देने वाला नहीं था, जो वो साफ साफ बता देता है। तो यहाँ पर प्राव सोचती कि मुझे यहाँ से निकलना होगा। और उसके बाद प्राचार्य को दिखाया जाता है अपने मैनेजर के साथ। उसका मैनेजर उसे बोला था कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसने वो कहा, वो मंत्र कहा, फिर भी आप आज़ाद नहीं हुए। तो यहाँ पर प्राचार्य को ये बात समझ नहीं आ रही थी। तो यहाँ पर उसका मैनेजर बोलता है कि मुझे लगता है उसको पहले अपनी पास्ट लाइफ को याद करनी होगी, उसके बाद ही वो आपको मुक्त कर सकती है। और यहाँ पर प्राचार्य बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, उसने मंत्र कहा फिर भी मैं आज़ाद नहीं हुआ। और यहाँ पर ये लोग बोलते हैं कि जब तक वो मंत्र से आज़ाद नहीं होता यहाँ पर प्राव को उन लोगों को रखना पड़ेगा। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में यहाँ पर प्राव जंगल पे भाग रही थी। एक्चुअली उस लड़की ने उसे रास्ता बताया था और यहाँ पर उसे कुछ लड़की मिलती है जिनको प्राचार्य ने यहाँ पर पाल के रखा हुआ था। कुछ देर तक उन लोगों से बातें करती है, रास्ता पूछती है। पहले तो वो लोग नहीं बता रहे थे, लेकिन बाद में वो बता देती है। और यहाँ पर वो लड़की प्राव वहाँ से भाग रही थी और इसके साथ साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म हो गया। अगर आप लोगों को इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिख लेना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप लोग मेरे चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जल्द से जल्द 1K पहुँचा दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।